इस बार सरकार बनने पर मुझे प्रदेश में नए और स्मारक व संग्रहालय आदि नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकार में भी पूरे हो चुके हैं। इसलिए इस बार हमारी सरकार की पूरी ताकत प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने व विकास कार्यों को तेज गति देने पर ही लगेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का ये बेबाक बोल किसी से छुपा हुआ नहीं है। मायावती ने एक बार नहीं कई बार कह चुकी है कि अब की बार जब सत्ता में बीएसपी लौटेगी तो मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजधानी लखनऊ में बनी मूर्तियों को लेकर किस तरह की साजिशें हो रही है? जिन मूर्तियों को 5 साल में एक भी अधिकारी देखने तक नहीं गया हो, वो अचानक से मूर्तियों की साफ सफाई में क्यों जुट गए हैं? इस बार सरकार बनने पर मुझे प्रदेश में नए और स्मारक व संग्रहालय आदि नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकार में भी पूरे हो चुके हैं। सियासत में सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है? चुनावी फिजा में शहमात के इस खेल में कौन किस पर कब भारी पड़ जाए, ये कहना मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है कि लखनऊ में बनी मूर्तियों की साफ सफाई के पीछे कोई सियासत नहीं हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का खेल खेलकर यादव परिवार के नौजवान चिराग बबुआ यानी अखिलेश यादव चुनाव में बचे आखिरी 2 चरणों से पहले मूर्तियों को सियासी चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो अखिलेश जनता में संदेश दिलवाना चाहते हैं कि मायावती सत्ता में लौटी तो फिर मूर्तियां बनवाएंगी। बाकायदा इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिलवाकर मूर्तियों को साफ सफाई करवाया जा रहा है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि 5 साल तक कोई अफसर मूर्तियों वाली पार्क की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हो, वो अचानक से कैसे बदल गए? हम लोग बीएसपी के साथ इसलिए अटैच हो रहे हैं कि समाजवादी से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। क्या चाहते थे आप लोग? समाजवादी आरक्षण 15% का दावा करती है, देती है तो 3% भी नहीं, और कहती है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे जाते हैं। 600 से ज़्यादा दंगे कराए उन्होंने। राजा भैया के ऊपर मुकदमा आया, वो भी सीबीआई द्वारा खारिज के मतलब क्लीन चिट मिल गई। मुख्तार अंसारी गुंडा है, राजा भैया गुंडा नहीं है। ये भी बड़ा सवाल है। हाँ। ये भी मतभेद है। यूपी फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। पूर्वांचल जिसके हिस्से, सत्ता उसके हवाले, ये पूर्वांचल का सबसे दमदार नारा है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक माने जाते हैं। इसके साथ ही बीएसपी को मिल रहा दलितों का अपार समर्थन चुनाव में बड़े जनादेश की ओर ले जाएगा। बीएसपी को आजमगढ़ की स्थानीय राजनीतिक इकाई उलेमा काउंसिल से भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही मऊ, बलिया और गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के प्रभाव के कारण भी बीएसपी को मुसलमानों के वोट मिलने की संभावना है। इसी सबसे वोटरों का ध्यान हटाने के लिए अखिलेश यादव ने मूर्तियों की साफ सफाई का खेल खेला है। और तो और ये मीडिया के जरिए इस खबर को वायरल करवाया जा रहा है ताकि बचे 2 चरणों के मतदान का सियासी खेल बिगाड़ा जाए। तो बिल्कुल हकीकत है कि जो कुछ इन लोगों ने किया वो तो बहुत दुखित है। और अब हमको उम्मीद की किरण नज़र आई कि शासन कौन बेहतर चला सकता है, या माजी में कौन बेहतर 4 मरतबा मुख्यमंत्री जी बनी मायावती जी, और कैसा बेहतरीन शासन उन्होंने चलाया कि सबको सुरक्षा दिया उन्होंने। समझ गए ना, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों की हुकूमतों में बहुत सारे दंगे हुए। क्या लग रहा है आजमगढ़ की बात करें सिर्फ, तो क्या हालात लग रहे हैं? आजमगढ़ के बहुत अच्छे हालात हैं। हम 10 सीट इंशाल्लाह निकाल देंगे। 10 सीट हमारी निकल रही है। पूर्वांचल में चुनावी तपिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी कैबिनेट के आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री डेरा डाले हुए हैं। उधर सपा कांग्रेस मैदान मारने की सोच रहे हैं, तो उधर बीएसपी अकेले दम पर मजबूती से जनता का समर्थन पाने में जुटी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश का यह नया सियासी दाव कितना कारगर होता है और बीएसपी अपने मिशन में कितना आगे बढ़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।